हारी बाजी टीम इंडिया को जिताया। बुमराह ने टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंचाया। आप सोचें जरा कि जिस टीम ने अपने पिछले ही मुकाबले में 17 गेंदों में 41 रन बना करके जीत हासिल करके हारी हुई बाजी को जीत करके पहुंची हो यहां पर, जिस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, उस खिलाड़ी ने कहा हो कि ये प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो कोई और डिजर्व करता है। कप्तान टीम का कह रहा हो कि ये मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड है उसके हकदार तो असली में बुमराह हैं। तो इससे आप बुमराह के परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह ना होते तो शायद ये मुकाबला भारतीय टीम गंवा चुकी होती और 7 रनों की मिली जो जीत रही, इसके बाद टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई, जो कि नहीं मिल पाती। और हम अपने ही घर में कहीं ना कहीं उदास हो रहे होते कि हमारी टीम होस्ट कर रही थी वर्ल्ड कप को और फाइनल में 2 अजनबी टीमें अहमदाबाद में खेल रही होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास में जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह जैसा गेंदबाज है। और दुनिया के किसी भी कप्तान के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि अगर आपके पास जब भी जरूरत पड़े बुमराह जैसा बॉलर हो। और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस पूरे मुकाबले के दौरान जब रन चेस चल रहा था, जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल वो ऐसे कर रहे थे मानो उनको पता था कि कब कब लगाना है, इनको कब कब बचा के रखना है। लेकिन ये मुकाबला इतना आसान नहीं था। भारत ने पहले बल्लेबाजी किया, टॉस हारने के बाद कप्तान ने कहा कि हम तो बल्लेबाजी ही करते और टॉस जीतते। तो उसके बाद संजू सैमसन का 15 रन पर कैच छूटता है, 74 रन उसमें और वो ऐड करते हैं, 89 रन की इनिंग खेलते हैं। ईशान के 18 गेंद में 39 आते हैं, शिवम दुबे के 25 में 43 आते हैं, हार्दिक पांड्या का कैमियो आ जाता है, तिलक वर्मा की वो 7 गेंद में 21 की पारी आती है। यानी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने आकर के संजू सैमसन की मेहनत को थोड़ा और पुश किया। नतीजा टीम इंडिया ने 253 बना दिए। कोई भी देखेगा कि पहली पारी के बाद कहेगा कि ये तो रन अब बनने से रहे, वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा चेज है, ये तो 54 नहीं चेज हो पाएगा, ये वर्ल्ड कप तो भारत जीत ही जाएगा, सेमीफाइनल आराम से फाइनल में जाएगा। लेकिन जब चेज की शुरुआत हुई, शुरुआत पहले 4-5 ओवर में उतनी अच्छी नहीं थी इंग्लैंड की, लेकिन जिस तरह से जैकब बेथल ने शतकीय पारी खेली, जिस तरह से उनके और विल जैक्स के बीच में एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी और जो बल्लेबाजी उनके बीच चल रही थी, एक समय ऐसा लगने लगा था कि कहीं ये मुकाबला हाथ से तो निकल नहीं जाएगा। तब कप्तान को याद आते हैं जसप्रीत बुमराह। बुमराह गेंदबाजी करते हैं, एक ओवर में हालांकि उनको 12 रन भी पड़ गए, लेकिन उसके बाद जब तीसरे ओवर करने के लिए आते हैं, वहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी किया, 8 रन दिए। उसके बाद जब चौथे ओवर में, और ये चौथा ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट था बुमराह के लिहाज से, क्योंकि ये चौथा ओवर पारी का 18वां ओवर था। और मैंने शुरू में जैसा जिक्र किया कि जिस टीम ने 17 गेंदों में 41 बना करके जीत हासिल की हो, अगर उस टीम को 18 बॉल में 45 बनाना हो तो क्या आप इसको इग्नोर करेंगे? ये जानते हुए कि मुंबई के वानखेड़े के पिच पर जहां आपके बल्ले पर बॉल आ रही है, बड़े आराम से बल्लेबाजी हो सकती है, बाउंड्री उतनी बड़ी नहीं है। जब किसी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था, श्रीलंका के अंदर में हरा करके आई थी, वहां पर उन्होंने 17 में 41 बना दिए थे, छक्के चौकों की बारिश कर दी थी। तो सबके मन में यह संशय था। लेकिन जब बुमराह हूं आपके पास तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। बुमराह गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और बुमराह के उस 18वें ओवर में, चूंकि स्कोर था 17 ओवर के बाद 209 रन 5 विकेट पे, बल्लेबाजी जो है वो उस वक्त कर रहे थे सैम करन और बैथल। लेकिन बुमराह जो आते हैं 18वां ओवर में सिर्फ 6 रन देते हैं, यानी 3 में जो 45 बनाने थे, अब वो 2 ओवर में 39 रन रह गए, 2 ओवर 39 रन। और तब भी आप सोचिए कि ये मैच हम 7 रन जीते हैं, यानी 2 में 32 बनाए गए हैं। और ये क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि आपके पास बॉलर्स की कमी थी, खास करके तब जब आपके पास वरुण चक्रवर्ती जैसा एक ऐसा बॉलर है जो इस पूरे वर्ल्ड कप में मार खाता आया है। बायलैटरल में विकेट ले लेकर के 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से विकेट निकाल करके इस गेंदबाज ने टी20 वर्ल्ड की जो रैंकिंग है उसमें अपने आप को नंबर 1 बॉलर साबित कर चुका है। लेकिन जैसे ही प्रेशर आया है, 2021 के वर्ल्ड कप की ही हालत अभी हो गई है। इसलिए अब सवाल उठने लगा है कि क्या कुलदीप यादव को अब नहीं लाना चाहिए टीम में, क्योंकि फाइनल में अगर ऐसी गलती लोग ये करेंगे तो शायद न्यूजीलैंड आपको मौका नहीं देगा। तो ऐसे में अब ये हालात हो गए थे। लेकिन 18 ओवर के बाद 19वां ओवर करने हार्दिक पांड्या आते हैं और हार्दिक पांड्या सैम करन को तिलक वर्मा के हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच करवाते हैं। शानदार कैच होता है वो वहां पे, और उस ओवर में सिर्फ 9 रन आते हैं। यानी कि अब जीत के लिए अंतिम ओवर में 30 रन चाहिए थे, एक ओवर में 30 रन चाहिए थे, यानी 6 गेंदों में 5 छक्के मारने थे आपको। और पहली बॉल पर विकेट भी चला जाता है, जैकब बैथल भी जो है आउट हो जाते हैं। अब 5 में 5 छक्का चाहिए था। और आप ये देखिए कि उसके बाद 2 गेंदों पर 2 सिंगल मिलता है, 28 चाहिए था 3 बॉल में। उसके बाद चौका, फिर छक्का, वाइड, फिर छक्का, फिर छक्का।
तो कुल मिलाकर के वहां पर जो है उस ओवर में 22 रन आए शिवम दुबे के। चूंकि रन इतने थे कि भारतीय टीम फिर भी 7 रनों से जीतने में कामयाब हो गई। 246 रन बनाया 7 विकेट पे इंग्लैंड ने, और टीम इंडिया ने इस मैच को जीत करके वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अब भारतीय टीम को जिता तो दिया यहां पर जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन ये अब अपने आप में भारतीय टीम मैनेजमेंट को मंथन करने की जरूरत है कि इस मैच को जीतने के बावजूद भी आखिरकार ये मैच इतना करीब गया, तो कौन सी ऐसी वजह है जिसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। बुमराह ने फाइनल में पहुंचा दिया आपको, अच्छी बात है, लेकिन क्या बुमराह सिर्फ अकेले गेंदबाज रह जाएंगे? क्योंकि अर्शदीप के भी 4 ओवर में 51 रन आए। हालांकि अर्शदीप की मैं गलती नहीं मानता, कुछ वो अनलकी भी रहे, लेकिन अगर अर्शदीप को आप खिला भी रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी वहां पर हैं, तो क्या अब सिराज के बारे में सोचने का मौका नहीं आ गया है? या फिर सिराज नहीं तो कम से कम चक्रवर्ती की जगह पर आपको कुलदीप यादव को लाने का मौका नहीं बन गया है? क्योंकि आप सबने ये बात फील किया होगा, कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज हैं, जब वो गेंदबाजी करते हैं तो वो ना सिर्फ विकेट निकालते हैं, अगर रन उनको पड़ते भी हैं तो 2-3 विकेट निकालते हैं। अगर उनके 4 में अगर 50 आएंगे तो 3 विकेट निकाल के जाएंगे, यानी कि बाकी बल्लेबाजों को निपटाएंगे ताकि वो आगे जाकर डैमेज ना कर सके। और ये चीज वरुण चक्रवर्ती के साथ नजर नहीं आ रही है। वरुण चक्रवर्ती लगातार मार खा रहे हैं, लेकिन जो टीम इंडिया का ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है फाइनल में आते आते, पिछले जो 3 मैचेस टीम इंडिया ने खेल लिए, अब वो तीनों मैचेस भारतीय टीम के लिए प्रेशर मैच था। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच वो मस्ट विन था, आपको जीतना था, जीते आप। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच आपको चेस करना था, आपके लिए वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, जीतते तो सेमीफाइनल में आते, नहीं तो बाहर जाते। वो हम मैच जीते चेस करके। और अब इस मुकाबले में हमने पहले बल्लेबाजी को, और पिछले दोनों मैच के अंदर में गेंदबाजी में जिस तरह से बुमराह ने परफॉर्मेंस किया है, वैसे ही बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने मैच जिताया है। सिंगल हैंडेड 97 पिछले मैच में बनाया था, जिताया था। इस मैच में उनके 89 रन की पारी जो आई, उसकी वजह से टीम इंडिया को जो स्टार्ट मिला, चूंकि अभिषेक शर्मा जो है बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, भारत का 20 रन में पहला विकेट गिर गया था, उसके बावजूद जिस तरह से बाकी बल्लेबाजों ने आकर के बल्लेबाजी की, 18 गेंद में 39 रन ईशान ने बना दिया। जो पार्टनरशिप आई ईशान और संजू सैमसन के बीच 45 गेंदों में 97 रन की, वो 45 बॉल 97 की पार्टनरशिप ने वो आधारशिला रख दी टीम इंडिया की कि अब तो 240 230 के ऊपर जाना ही है। और तमाम भारतीय फैंस ये कह रहे थे 230 प्लस बनाओ, मैच जीतो, लेकिन नतीजा सामने है कि 253 अगर ना होते आपके पास में, ये मैच आप हार गए होते। लेकिन सबसे ज्यादा सरदर्द अब ये है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी तो बहुत बेहतर हो गई है। अब कुछ लोग अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, अभिषेक शर्मा को खेलना चाहिए, और ये आखिरी मौका उनके लिए इस वर्ल्ड कप में भी है, और शायद उनके टी20 करियर के दी एंड का जो रोड है ना, उसकी शुरुआत भी हो रही है। क्योंकि अगर यहां रन बना देंगे तब तो फिर टीम में बने रहेंगे, लेकिन अगर यहां रन नहीं बनेगा तो फिर आपको इंग्लैंड के दौरे पर, चूंकि हमें टी20 सीरीज खेलनी है, वहां पर आपको यशस्वी जायसवाल नजर आ जाएंगे। क्योंकि जायसवाल जैसे प्लेयर स्पिनर्स पे जल्दी आउट नहीं होते हैं। वो क्या ऑफ स्पिनर, क्या लेग स्पिनर, क्या लेफ्ट आर्म स्पिनर, सबको खेलते हैं। क्योंकि जो टेस्ट मैच में स्पिनर को खेल गया, वो फिर वनडे और टी20 में कुछ समझता नहीं है। और हालिया दिनों में आपने देखा ही था, न्यूजीलैंड यहाँ पर वनडे मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था उन्होंने, और वो टी20 के प्लेयर भी थे, लेकिन उनको बाहर कर दिया गया टीम कॉम्बिनेशन के चक्कर में। लेकिन अब वो मौका है कि अब अभिषेक शर्मा सिंगल हैंडेड अपने दम पर जिता दें तो बेहतर रहेगा। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा कि बुमराह जो है, अगर आपके पास में है तो चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, बस थोड़ा उनका साथ देने वाले गेंदबाजों को लाने की आवश्यकता है। ऐसा ना कि बुमराह एक ओवर में 4 रन दें और अगले ओवर में 24 रन कोई और प्लेयर आगे खा जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय टीम के इस जीत को आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोगों की सांसें भी क्या थम गई थी एक पल के लिए, जिस तरह से मैच चल रहा था? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।